जी बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। और हमने एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने उसका पीडी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या आप इसको प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं, उसको हमने डिफाइन। और वो फॉर्मूला आपके पास क्या था कि हमने कहा कि व्हेन द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x assume a value x, the binomial PD, probability distribution, या इसको आप प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन भी बोलते हैं, is given by f of x equal p of x equal x n c x, ये विद इन ब्रैकेट इसको आप कॉम्बिनेशन बोलते हैं, p की पावर x q की पावर n माइनस x, जबकि x आपके पास था 0 1 2 अप टू n तक। और मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब देखें, अब हम चलते हैं आज इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले में आपको डिफाइन करता हूं कि n आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स था, p आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी, q आपके पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में आपके पास n और p जो आपके पैरामीटर्स हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट में क्या होंगे, गिवन होंगे। ये आपके पास स्टेटमेंट में क्या होंगे बेटे, गिवन होंगे कि जो भी आपके पैरामीटर्स हैं n और p स्टेटमेंट में गिवन होंगे। और q आपके पास था 1 माइनस p, कि अगर 1 में से p को माइनस कर दें तो ये आपके पास q बन जाएगा। और ये आप खुद क्या कर लोगे, फाइंड कर। अब चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ। अगर देखें आपकी बुक पे पेज होगा, उस पे एग्जांपल है 8.1। वो कहता है a fair coin is tossed 5 times. Find the probability of obtaining various number of heads. वो कहता है कि हमने एक काइन को 5 दफा टॉस किया। अब देखिए, अब एक काइन कितनी दफा टॉस हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके क्या हो गए, 5 हो गए। अब प्रोबेबिलिटीज किसकी लेनी है, हेड की लेनी है। और मैंने आपको बताया था कि जिस भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी लेनी, वो आपके पास वो आपके क्या बनेगी, सक्सेस बनेगी। तो हेड हमारी क्या है, सक्सेस है। और जब भी आप एक काइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2। तो स्टेटमेंट में हमें पता चला कि 5 काइंस को हमने टॉस किया, तो हमारा ये नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये हमारा n हो गया। हमने हेड की प्रोबेबिलिटी लेनी थी, तो एक काइन को टॉस करें तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो p हमारा क्या हो गया, 1/2। अब मैंने आपको बताया था q किसके इक्वल था, 1 माइनस p के। तो 1 माइनस 1/2 कर ले तो आपके पास 1/2 आएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। अब नीचे अगर आप देखें, ये देखेंगे उसने n हमें क्या दिया, 5, p उसने हमें क्या कहा, 1/2 है, और q हमारा 1
माइनस पी हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, तो आंसर आपका 1/2। अब तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले में आता हूं। देखिए n हमारा 5 था, तो n की जगह मैंने 5 पुट किया, 5 कॉम्बिनेशन x। p हमारा 1/2 है, तो 1/2 की पावर x। q हमारा 1/2 है, तो 1/2 की पावर 5 माइनस x, क्योंकि n हमारा 5 था, तो 5 माइनस x। अब x हमारा क्या बनेगा, 0, 1, 2 so on up to 5, क्योंकि n हमारा 5 है, तो 0 से लेकर कहां तक हम जाएंगे, 5 तक। 0 से लेकर कहां तक जाएंगे, 5 तक। ये उसने हमें बना। अब देखें, अब उसने कहा था ऑब्टेनिंग वेरियस। अब वेरियस का मतलब मुख्तलिफ, तो इसका मतलब द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 का मतलब ये देखिए लिखा हुआ है नो है, 1 का मतलब 1 है, 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 3 है, 4 का मतलब 4 है, 5 का मतलब 5 है। क्लियर हो गया। अब पहले हम नो है, x की जगह मैंने 0 पुट किया, तो देखिए 5 कॉम्बिनेशन 0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 5। इसको मैं सॉल्व करता हूं। 5 कॉम्बिनेशन 0 1 होगा, किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो 1/2 की पावर 5, 1 की पावर 5 1, 2 की पावर 5 लिया तो 32, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1/32। फिर देखें x की जगह 1 है, x की जगह 1 रख दिया, 5 कॉम्बिनेशन 1, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 5 कॉम्बिनेशन 1। कैलकुलेटर को यूज करते जाएं। कैलकुलेटर को यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया है, जिससे हम कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करते थे। तो 5 कॉम्बिनेशन 1 कर लें, फिर 1/2 की पावर 1, 1/2 आ गई, 1/2 की पावर 5 माइनस 1 4, तो 1/16 आ गया, तो 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1/32, मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 5/32। इसी तरह अब 2 हेड्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया, तो जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। फिर देखें 3 है, जहां जहां x है, ये देखें x था, x है, x है, मैंने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। फिर 4 है, जहां x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया। तो देखें जहां x था मैंने x की जगह 4 पुट कर दिया। अब कहता है 5 है, तो जहां पे x था मैंने 5 पुट कर दिया, तो देखिए 5 5 5 और 5। क्लियर। अब इन सारे फॉर्मूलों को आप सॉल्व करते जाएं तो आपके पास क्या आती जाएंगी, प्रोबेबिलिटी का। आपके पास क्या आती जाएंगी, प्रोबेबिलिटी। अब देखें, अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलता हूं। देखें उसने कहा कि एग्जांपल है 8.3, वो कहता है लेट x have a binomial distribution with n equal 4 and p equal 1/3। इसका मतलब हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, n हमारा 4 है, p हमारा 1/3 है, तो फिर q किसके इक्वल होगा, 1 माइनस p के। q हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस p के। तो आप 1 माइनस p कर दें तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3। अब फॉर्मूले में पुट करता हूं। देखें NCX था, तो n की जगह 4 कॉम्बिनेशन x आ गया, p 1/3 की पावर x आ गया,
क्यूब 2/3 की पावर 4 माइनस एक्स। वही फार्मूला, ये देखिए, ये मैं ऊपर जा रहा हूं फार्मूले पे, ये देखिए n की जगह 4, p की जगह 1/3, q की जगह 2/3 और x आपका 0 से लेकर 4 तक होगा, x 0 से 4 तक होगा। तो ये मैंने इसमें पुट किया, तो ये आपके पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बन। अब देखें, अब वो क्या कहता है, पहला फाइंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल 1, कि 1 की प्रोबेबिलिटी हो। अब देखें, जहां पे x है वहां पे मैंने 1 पुट कर दिया, तो देखें क्या बना, 4 कॉम्बिनेशन 1, 1/3 की पावर 1, 2/3 की पावर 4 माइनस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 कॉम्बिनेशन 3 4 आएगा, 1/3 की पावर 1 1/3 आ गया, ये 4 माइनस 1 3 है, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बना, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 बना, तो 8/27, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 8/27, तो 32/81। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर। अब देखें, अब नेक्स्ट उसने क्या कहा सेकंड में, वो कहता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल 3/2। अब अगर आपको मैंने याद हो, मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें x 0 होल नंबर होंगे, 0 1 2 3 4, या आपने ये जो फार्मूला बनाया इसमें x देखें, कहीं पर x आपके पास 3/2 एग्जिस्ट कर रहा है, x में देखें, x में कोई भी 3/2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वैसे भी ये डिस्क्रीट है, इसमें फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो लिहाजा अंडरस्टूड होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, because a random variable x with binomial distribution takes only one of the integers 0 to n, क्योंकि इसमें 3/4 नहीं है, इसमें हमारे सिर्फ इंटीजर है, 0 से लेकर 4 तक है, तो लिहाजा हम 0 से कहां तक जा सकते हैं, 4 तक जा सकते हैं, इसमें 3/2 शामिल नहीं है, तो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी फिर किससे इक्वल होगी, 0 की। याद रखें, अगर x की लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब देखें अगले में प्रोबेबिलिटी x इक्वल 3। अब देखें, मैंने x की जगह 3 पुट कर दिया, x इक्वल 3, 4 कॉम्बिनेशन 3, 1/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 4 माइनस 3। अब इस फॉर्मूले को जो है वो सॉल्व कर ले, 4 कॉम्बिनेशन 3 निकाल ले, 1/3 की पावर 3 ले लें, 2/3 की पावर 1 आ जाएगी, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगी, तो 2/3 की पावर 1 कर ले और इस सारे को सॉल्व किया तो 8/21। अब देखें, अब नेक्स्ट के अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल 6। अब देखें, x में कहीं पे 6 है, हमारे पास 4 तक है, और 4 तक की प्रोबेबिलिटीज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें 6 शामिल नहीं है, तो फिर देखें उसकी प्रोबेबिलिटी f ऑफ x इक्वल 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई, बिकॉज x कैन नॉट टेक ओनली वैल्यू, x कैन टेक ओनली वैल्यूज 0 to 4। जब इसमें 6 नहीं है, लिहाजा जो वैल्यू आपके फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, इस x में एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। ये देख,
अब देखें, अब उसने कहा लास्ट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल टू कि 2 या 2 से कम। अब देखें, अब मैं इसमें जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल टू, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 और 2 से छोटी लेफ्ट की तरफ है। अब 2 से छोटी क्या है? 2, 1 है। 1 से छोटा क्या है? 0 है। तो इसका मतलब 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 2 से लेफ्ट, ये देखिए ये एक्स पड़ा है ना, 2 और उससे लेफ्ट, इसका मतलब 2, 1 और 0। तो देखिए 0, 1, 2। अब वही ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट करें। पहले 0 पुट कर दिया एक्स की जगह, फिर एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, फिर एक्स की जगह 2 पुट कर दी। अब ये फॉर्मूला पहले इसको सॉल्व करें, 16/81, इसको सॉल्व किया 32/81, इसको सॉल्व किया तो 24/81। तीनों को ऐड कर ले तो 72/81 आ गया। ये आपके पास 8/9 आ, 8/9। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल है 8.4। वो कहता है ए एंड बी प्ले अ गेम इन विच A's probability of winning is 2/3। अब ए की विन करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है। अब विनिंग, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया, पी दे दिया, तो पी हमारे पास कितनी है? 2/3। पी हमारे पास क्या है? 2/3। अब देखें, इन अ सीरीज ऑफ 8 गेम्स, हमारे पास कितनी गेम्स है? 8 गेम्स। तो एन हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। ये देखो एन हमारा 8 हो गया, पी 2/3 हो गया। अब क्यू किसके इक्वल होगा? 1 माइनस पी के, तो 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 किया तो आपके पास 1/3 आ गया। अब फिर वही स्टार्ट वाला फॉर्मूला, उसमें चले जाएं। एन की जगह 8, 8 कॉम्बिनेशन एक्स, 2/3 की पावर एक्स और 1/3 की पावर 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। और देखें एक्स आपका क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 से लेकर 8 तक आपके पास। ये मैं स्टार्ट वाले फॉर्मूले में अगर आप देखें, वही स्टार्ट वाला फिर फॉर्मूला, ये आपके पास एन की जगह 8 एक्स, 2/3 की पावर एक्स, 1/3 की पावर 8 माइनस एक्स। अब एक्स क्या होगा? 0, 1, 2 अप टू 8। हम कहां तक जाएंगे? 8 तक जाएंगे। अब देखें बेटे, अब सिंपल, अब उसने कहा क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन एग्जैक्टली 4 गेम्स। एग्जैक्टली का मतलब एक्स इक्वल 4, 8 कॉम्बिनेशन 4, 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या बच गया? 4 बच गया। 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या बच गया? 4। अब इस सारे फॉर्मूले को सॉल्व कर ले। अब देखें, अब उसने क्या कहा? एटलीस्ट, सॉरी इसको भी मैं छोड़ रहा हूं, 6 और मोर गेम्स, 6 और मोर, 6 या 6 से ज्यादा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर इक्वल 6, इसका मतलब 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा। अब उसने इसको लिखा समेशन, समेशन का मतलब प्लस, 6 से लेकर 8 तक, क्योंकि ग्रेटर है ना, तो 6 भी शामिल है, तो ग्रेटर इक्वल है 6 भी शामिल है। पहले 6 लिया, अब 6 से बड़ा क्या होगा? 7, 7 से बड़ा क्या होगा? 8,
अब 8 से बढ़ नहीं सकता, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू 8 दी। तो पहले देखें, पहले हमने 6 रख दिया मैंने x की जगह, फिर x की जगह 7 रख दिया, फिर x की जगह मैंने क्या रख दिया? 8 रख दिया। अब इस सारे को सॉल्व किया तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी। आगे देखें, फिर उसने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 3 to 6 गेम्स। इसका मतलब कि x लाइज बिटवीन 3 to 6, ये 3 से लेकर 6 तक। इसका मतलब 3 भी शामिल है, 6 भी शामिल है। फ्रॉम, वर्ड फ्रॉम 3 to 6, इसका मतलब 3 से 6 तक। अब देखें, पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। वही जो ऊपर मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बनाया, उसमें x की जगह पहले 3 रख दिया, ये देखें। फिर x की जगह जहां जहां x है वहां 4 रख दिया, जहां x है वहां पे 5 रख दिया, जहां पे x है वहां पे 6 रख दिया। अब पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व, फिर इसका सोल्यूशन, फिर इसका सोल्यूशन, फिर इसका सोल्यूशन, इन सब को सॉल्व कर ले तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी। अब देखें नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल पहले मैं पढ़ रहा हूं। वो कहता है, अगर देखें एग्जांपल है 8.8, वो कहता है इन दी बीए एग्जामिनेशन 24 कैंडिडेट्स ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स। जब बीए का एग्जाम हुआ उसमें से 24 कैंडिडेट्स को हैं उनको स्टैटिस्टिक्स क्या की गई? ऑफर की गई। अब ये आपका एन बनेगा, ट्रायल आउटकम। तो एन आपका कितना हो गया? 24। पी आपके पास क्या आ गया? आप देखें, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सब्जेक्ट बी 1/3, अब पास करने की प्रोबेबिलिटी पी उसने हमें क्या दे दिया? 1/3 दे दिया। क्यू हमारे पास क्या है? 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/3 किया तो 2/3 आ गया। अब कहता क्या है? फाइंड द मीन एंड डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन की जब भी बात करें, याद रखें, डिस्पर्शन का मतलब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो डिस्पर्शन का वर्ड यूज करता है तो डिस्पर्शन का मतलब बेटे याद रखें क्या होता है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लेना है, और दूसरा हमने क्या लेना? मीन लेना। अब पहला लेक्चर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का याद करें, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है ये एनपी के बराबर होता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एनपीक्यू के बराबर होता है, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन एनपीक्यू अंडर रूट के बराबर होता है। दोबारा बोल रहा हूं, मीन किसके इक्वल है? एनपी के, वेरिएंस एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू। अब देखें, अब हमारे पास उसने स्टेटमेंट में एन भी दिया, 24 कैंडिडेट्स एन। पी हमारा सक्सेस 1/3, क्यू हमने कैलकुलेट कर दिया 1 माइनस पी 2/3। अब देखें मी एन पी 24 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल 8। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस एनपीक्यू 24 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। देखिए n 24 है, p 1/3 है,
Q2/3 है, पुट किया, सॉल्व किया तो 16/3 5.33। और अगर आप इसका अंडर रूट ले लो तो ये सिग्मा बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 5.33, अंडर रूट ऑफ 5.33। तो वो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। इसका जो भी आंसर आए वो हमारी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन।